और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कटिहार के शिवानंदपुर गांव में आग में झुलसने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं भी झुलसी। किशनगंज के कोचा धामन में चेकिंग के दौरान कार से मिले 9 लाख रुपए, कार से विदेशी शराब भी बरामद, पुलिस ने कार किया जब्त। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अहियापुर के माधोपुर में थी फैक्ट्री, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। पूर्णिया में बस के ऊपर बैठे कुछ लोग पेड़ की डाल से टकराए, हादसे में एक यात्री की मौत, 2 लोग घायल। भागलपुर के गोराडीह में पिकअप वैन से 51 कार्टन विदेशी शराब बरामद, बुरही के बोरे के भीतर छुपाकर रखी गई थी शराब। रक्सौल में पलनवा थाना पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान, झोपड़ी में कच्चा देसी शराब बनाने के सामान और कच्चा देसी शराब नष्ट। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 22 जगहों पर की छापेमारी, दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को दबोचा, चांदपुर गांव में चल रहा था शराब का कारोबार। मधेपुरा में शंकरपुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, बाल बाल बचा, युवक पुराने विवाद में वारदात। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, मामले में अमरपुर थाने में छोटू सिंह, सिंचू सिंह समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। बगहा में रेल ट्रैक पर घंटों पड़ा रहा शव, रेलवे की लापरवाही आई सामने। कैमूर में हार्डकोर नक्सली रमेश यादव गिरफ्तार, 12 साल से थी पुलिस को तलाश। मुजफ्फरपुर में 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस, सुशांत सिंह मामले में नोटिस, 21 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश। कैमूर के मोहनिया में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल, 2 को किया गया वाराणसी रेफर। मुंगेर में युवक की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क को घंटों रखा जाम। औरंगाबाद में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, एक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। कैमूर में बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, चैनपुर थाने के नंदना गांव की घटना। सासाराम में जाम बना, लोगों के लिए जी का जंजाल, बालू लदे ओवरलोड ट्रकों से शहर के आसपास के सभी मार्ग जाम। भागलपुर के बुद्धूचक में एक ही गांव के 3 बच्चों के डूबने से सनसनी, किशनपुर दास गांव में मातम का माहौल। पूर्णिया में मानवाधिकार संगठन का फर्जी बोर्ड लगाकर एक कार जब्त, समाहरणालय परिसर में कार को किया जब्त। भभुआ जिला मुख्यालय में ठेला दुकानदारों पर कार्रवाई, सब्जी समेत 24 ठेले को पुलिस ने किया जब्त। पटना में बीजेपी कार्यालय में विनोद सिंह को श्रद्धांजलि, सुशील मोदी ने कहा पार्टी को बड़ा नुकसान। मंत्री विनोद सिंह का आज कटिहार के मनिहारी में अंतिम संस्कार, कल दिल्ली से पटना पहुंचा पार्थिव शरीर, विधानसभा में नीतीश समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मंत्री विनोद सिंह के निधन पर उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने जताया शोक, प्रेम कुमार ने बताया अपूरणीय क्षति। कटिहार के मनसाही के बड़ी बथरा में मंत्री विनोद सिंह के आवास पर मातम पसरा, निधन की खबर के बाद हर किसी की आंखें गमगीन। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 20 अक्टूबर तक नामांकन, तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटें। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज कई दिग्गजों का नामांकन, पटना साहिब सीट से नंद किशोर यादव, नालंदा में श्रवण कुमार भरेंगे पर्चा। दानापुर से बाहुबली रुतलाल यादव को आरजेडी ने दिया सिंबल, आज करेंगे नामांकन। सीएम नीतीश ने वर्चुअल संवाद के साथ ही चुनाव अभियान की शुरुआत, एक बार फिर किया न्याय के साथ विकास का जिक्र। तेजस्वी यादव आज से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत, समस्तीपुर के रोसड़ा में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी ने बागी नेताओं पर कसा नकेल, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुणा देवी के लिए किया प्रचार। बांका में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा में महागठबंधन पर साधा निशाना, 3/4 बहुमत का किया दावा। भूपेंद्र यादव ने भागलपुर के कहलगांव में पार्टी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। जमुई विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला, जिले के 3 राजनीतिक परिवार के लोग आमने सामने।
सीट बंटवारे पर कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी और सीटें। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी का वीडियो वायरल। ककाही गांव में लोग लगा रहे विरोध में नारे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा, कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इससे नहीं पड़ता कोई फर्क। बेगूसराय में चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना। कहा, एलजेपी एनडीए का परोक्ष गठबंधन। बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना। कहा, नीतीश के दबाव में काम कर रहे बीजेपी नेता। किशनगंज से ठाकुरगंज से जेडीयू प्रत्याशी ने निकाली बाइक रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। छपरा में प्रत्याशी का अनोखा अंदाज। रिक्शे से नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी ओमेश्वर प्रसाद। गया नगर विधानसभा क्षेत्र में दो दिग्गजों का मुकाबला। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से मुकाबला। बेगूसराय के दो विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। बखरी से सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा से रामरतन सिंह ने भरा पर्चा। अरवल में महानंद प्रसाद के पक्ष में भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट। कहा, बिहार में महागठबंधन की चल रही लहर। भागलपुर में नाथनगर से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता अशोक आलोक ने थामा बीएसपी का दामन। आरजेडी में टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल। गया के वजीरगंज में जन अधिकार पार्टी के बूथ अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। खगड़िया सीट से एनडीए उम्मीदवार पूनम यादव ने भरा नामांकन का पर्चा। नामांकन के बाद पूनम यादव ने की सभा। रोहतास में नाम वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। 7 विधानसभा सीटों पर 116 उम्मीदवार मैदान में। नालंदा की 7 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी। हरनौत सीट से पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह और हिलसा सीट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने किया नामांकन। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वैशाली के लालगंज से किया नामांकन। कहा, चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती नहीं। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार ने भरा नामांकन का पर्चा। अपनी जीत का किया दावा। वैशाली के मैदान में जेडीयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। माला पहनने की मची हो। बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। जीतने के बाद जल जमाव समेत दूसरी समस्याओं को दूर करने का किया दावा। चुनाव से पहले दावों का दौर जारी। लखीसराय से कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार ने जीत के बाद सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का किया ऐलान। मुंगेर के नक्सल प्रभावित 14 बूथों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। हर विधानसभा क्षेत्र में होंगे 10 पिंक बूथ। दरभंगा पुलिस का अनोखा कारनामा। 11 साल के बच्चे पर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर कार्रवाई। 50,000 का बॉन्ड भरवाया। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान। प्रशासन ने शुरू किया अभियान। नवादा जिले में नाम वापसी के बाद 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। छपरा के गड़खा प्रखंड में गंडक नदी पर बना पुल 20 साल से जर्जर। मरम्मत की बाट जो रहा पुल। कटिहार में गीत गाकर गंगा मैया से गुहार। ग्रामीण महिलाओं ने लगाई गुहार। कटाव से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के बाद तबाही के हालात। बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूटी। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी आज करेंगी नामांकन। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश रहेंगे मौजूद। देवघर में बाबा मंदिर में दीपक प्रकाश ने की पूजा। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे मौजूद। बेरमो उपचुनाव के लिए अब तक किसी ने नहीं दाखिल किया नामांकन। 2 दिन में 8 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। उपचुनाव को लेकर एकजुट हुआ एनडीए। दोनों सीट पर जीत का किया दावा। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में घूम घूमकर लोगों को दी कृषि कानून की जानकारी। विरोधियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री पर मेहरबान रिम्स। सरकारी अनुदान से मिली राशि से स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी खरीदेगा रिम्स। गुमला के चैनपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। गांव के ही 5 युवकों पर आरोप।
झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर मारपीट, 2 महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा, शराब का धंधा रोकने पहुंची थी पुलिस। राजधानी रांची में जाली पासपोर्ट बनाने के रैकेट का खुलासा, सैकड़ों पासपोर्ट के साथ शख्स गिरफ्तार। चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से 30,500 रुपए जाली नोट बरामद, उत्कर हेम्ब्रम की पत्नी माल्या हेम्ब्रम गिरफ्तार। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ के गबन का मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार, सीआईडी ने बंगाल के बर्धमान से किया गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को दी कड़ी चेतावनी, एसपी ने जिले के सभी मुखिया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को बिचौलियों पर पैनी नजर रखने को कहा। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक बच्चा घायल। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, नीमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास की घटना, बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। चतरा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, पुड़ाहाट जंगल में 200 मीटर कोडेक्स वायर बरामद। खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली करम सिंह मुंडा को किया गिरफ्तार, खूंटी बुरहू और तमाड़ थाना क्षेत्र में कई नक्सली घटनाओं में थी तलाश। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को किया गिरफ्तार, रंगदारी, हत्या, अपहरण, फिरौती के कई मामले दर्ज। गुमला में शराब की 4 दुकानों पर एसडीओ ने की छापेमारी, एक्सपायरी 10 शराब और बियर मिलने पर 3 दुकानों को किया सील। गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर निर्वस्त्र कर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला, पुलिस ने 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, पैसे का ट्रांसफर करते थे अपराधी। बोकारो में श्रीराम इंडस्ट्रीज के मालिक ने कोलकाता के 2 व्यवसायियों पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बालीडीह थाने में मामला दर्ज। सिमडेगा के टुकू पानी में अवैध तौर पर गांजा बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, उसके घर से 1 किलोग्राम गांजा बरामद। गुमला के टुटाम्बी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत, अब तक नहीं हो पाई पहचान। जमशेदपुर के बागबेड़ा की श्रुति कुमारी का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर अनशन, एसडीओ के आश्वासन पर रुक्मिणी ने अनशन किया खत्म। जमशेदपुर के बोटका में डीलरों की मनमानी, 1 महीने का राशन देकर 3 महीने का राशन उठाव का मामला आया सामने। साहिबगंज एसडीपीओ ने बोरियो थाना परिसर में ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित, अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील। चतरा के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर में एक युवक खाट पर जिंदगी गुजारने को मजबूर, आर्थिक तंगी के हालात नहीं हो रहा है इलाज। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लेगी जल्द, सरकार से अनुमति मिलने की जताई उम्मीद। गुमला में टाना भगत के लगान माफ करने की मांग पर प्रशासन तेजी से कर रहा काम, अब तक 350 परिवारों का हो चुका है काम। रांची के देवड़ी मंदिर परिसर में बुंडू एसडीएम ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ की बैठक, मंदिर का ट्रस्ट बनाने का दिया निर्देश। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं बन पाई आम सहमति। देश में कोरोना का आंकड़ा 71,75,881, 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज, 706 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत, 8,37,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 26 दिनों में कोरोना मरीजों में 15% की गिरावट। लंबे इंतजार के बाद आज से दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुले, 24 मार्च को घोषित किए लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले मंदिर के दरवाजे। आईपीएल के 28वें मुकाबले में बेंगलोर ने कोलकाता को 82 रन से हराया, 195 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी के